कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए आज का एपिसोड हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको देखना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर इस हीट वेव से आप कैसे अपना और अपनों का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, और कैसे जो तमाम नियम रखे गए हैं और किस तरह के जो निर्देश लगातार जो एडवाइजरियां आ रही हैं उनके जरिए जारी किए जा रहे हैं, वो सब हम आपको अपने इस खास शो के जरिए बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह के जो निर्देश हैं और सरकार क्या कुछ इस पर अहम कदम उठा रही है कि जिससे आप और आपका स्वास्थ्य ये बेहतर बना रहे और आपको ये जो लू की चपेट है वो आप उस पर ना आए और आप अपने जो सेहत है उसकी देखभाल कर पाएं। तो आइए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। आपको बता दें कि हमारे साथ श्री कृष्ण एस वत्स जी हैं, जो कि मेंबर हैं और एचओडी हैं एनडीएमए के। सर, बहुत स्वागत आपका। उसी के साथ डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हमारे साथ हैं, डीजी IMD हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान डॉक्टर अजय चौहान, डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, RML से हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सर, मैं कृष्ण एस वत्स सर आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। अभी जो मौजूदा स्थिति नज़र आ रही है, तो ऐसे में किस तरह के जो स्टेप्स हैं और कदम हैं वो सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत महसूस हो पाए? क्या अभी चल रहा है और अभी मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? अभी जो हीट वेव की स्थिति है, गर्मी की लहर है, वो देश के अधिसंख्यक भागों में दिख रही है और इसकी अवधि भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आवश्यक है कि सभी लोग अब पूरा एहतियात बरतें और गर्मी की लहर से बचें, अपने को हाइड्रेट करके रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें। और जब घर पर रहते हैं तो घर के उस ठंडे भाग में रहें। बड़े और बूढ़ों को इससे बचाएं और बच्चों का भी ख्याल रखें। तो ये जो गर्मी की लहर है इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है और आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। तो आवश्यक है कि अपने को बचा कर रखें ताकि आप स्वस्थ रह सकें और पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। साथ साथ आप लोगों का भी ख्याल रखें, पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। और जो शहरों में भी हमने इस बात की व्यवस्था की है कि जो भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग भी लोगों का ख्याल रखें, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर पानी की व्यवस्था हो, बस स्टैंड पर पानी की व्यवस्था हो, छांव हो और लोग को ज़्यादा धूप का सामना ना करना पड़े। तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम हीट एक्शन प्लान तैयार करते हैं। ये हीट एक्शन प्लान राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर और शहरों के स्तर पर तैयार होती है। और ये जो सारे जो स्टेप्स की जिसकी मैंने बात की, ये इनका अंतर्भाव हीट एक्शन प्लान में होता है और हम राज्यों के साथ मिलकर काम करते रहते हैं और उनको इस बात के लिए हम आगाह करते रहते हैं कि लोगों को इसकी सूचना दी जा सके, लोग अपने को पूरी तरह से सुरक्षित रखें और स्थानीय स्तर पर हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत जितने भी कुछ कदम उठाने चाहिए उसके लिए वो पूरी तरह से सजगता बरतें। और साथ ही साथ जो समाज का वह तबका जिससे जो हीट वेव से ज़्यादा प्रभावित होता है, जो कि गर्मी में ज़्यादा काम करता है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं और जो लोग सब्जियां बेचते हैं इस तरह से बाहर में, जो वो लोग अपने को किस तरह से सुरक्षित रख सकें, अपने को शेड में रख सकें, पानी की पूरी व्यवस्था रहे और ख़ास करके दिन का वह भाग जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है उससे वो बच सकें। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये पूरे देश में हम लागू करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपील की है सारे लोगों को कि गर्मी की स्थिति देखते हुए वो जितना धूप से बचें और पानी पिएं और अपने को सुरक्षित रखें, पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। तो यह एक राष्ट्रीय सजगता का विषय है। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं उससे भी पार पाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। डॉक्टर महापात्रा, आपका रुख कर रहा हूं और सवाल ये कई लोगों के जहन में है कि अब की बार
और लगातार हम ये देख रहे हैं हर साल के साथ गर्मी और ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, तो सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है और मौसम विभाग इस ओर किस दिशा में काम करता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो मौसम से रिलेटेड जो संबंधित दिक्कतें जो लोगों को महसूस हो रही हैं उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है? जी धन्यवाद। जैसे आप हमारा भारतीय संस्कृति में आप महीने को देखें तो बैसाख और ज्येष्ठ ये जो 2 महीना है इसको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं जी। इसमें सबसे ज़्यादा हॉट डेज बैसाख और ज्येष्ठ मास में हम लोगों को मिलता है जी। सो हीट ऑफ हो कि नहीं हो, हमारा तैयारी सभी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम हॉट वेदर के साथ हम हमारा जो दैनंदिन कार्यक्रम है इसको निपटा सकते हैं। और इस महीने में कभी कभी तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब लगभग 5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको हीट वेव बोलते हैं, और 7 डिग्री ज़्यादा होने से सीवियर हीट वेव बोलते हैं। और इसका हम डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग करते हैं, इसका जानकारी देते हैं 15 दिन पहले जी। फिर इसको अपडेट करते हैं एवरीडे बेसिस पे, और ये इन्फॉर्मेशन हम सभी सिटी के लिए, लोकेशन के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए, राज्यों के लिए देते रहते हैं। और अभी देखा गया कि ये जो हीट वेव कंडीशंस हम लोगों को बता रहे हैं, इसका सिर्फ तापमान का जानकारी देने से सफिशिएंट नहीं हो रहा है जी। हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस भी लाए हैं, ये देखते हुए कि हीट वेव का फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी रिसेंट पीरियड में बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बोलिए और नहीं तो अर्बनाइजेशन की वजह से बोलिए, ग्लोबल वार्मिंग भी एक बड़ा रीजन, ग्लोबल वार्मिंग जो भी क्लाइमेट चेंज बताया जाता है जी। सो ये देखा गया कि सिर्फ दिन का तापमान नहीं बढ़ रहा है मगर रात का तापमान भी बढ़ रहा है। जब कोई हीट वेव कंडीशन होता है और उस दिन रात को टेम्परेचर भी नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाता है, इसको हम वार्म नाइट बोलते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन हो जाता है हीट वेव प्लस वार्म नाइट, उस दिन जो वल्नरेबल कम्युनिटी है उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि स्टडी में कि ज़्यादातर जो मृत्यु होता है ये ऐसे सिचुएशन होता है जब हीट वेव के साथ साथ वार्म नाइट कंडीशन डेवलप होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इसीलिए लास्ट 2 to 3 ईयर्स वार्म नाइट का भी प्रेडिक्शन कर रहा है, वेरी वार्म नाइट का भी प्रेडिक्शन कर रहा है। और देखा गया कि सिर्फ एक दिन हीट वेव होने से लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, जब परसिस्टेंट हीट वेव 3-4 दिन के लिए हो जाता है तब इसका असर ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर होता है और हमारे सभी लाइवलीहुड के ऊपर भी होता है। सो हमने सभी तरीका का जानकारी कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल जो एनडीए में सभी स्टेट गवर्नमेंट, आईएमडी और अर्ली वार्निंग एजेंसी मिलकर बनाए हैं जी। इसमें हम मैसेज देते हैं जिसमें लोकल लैंग्वेज में लोगों के पास मैसेज, स्मार्टफोन हो कि नॉन स्मार्टफोन हो, मैसेज पहुंचता है। इसके साथ साथ हमारा मौसम मोबाइल ऐप है, इसमें मैसेज जाता है, मेघदूत में मैसेज जाता है, और हम भी फार्मर्स के लिए डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, वहाँ भी इंफॉर्मेशन जाता है। स्टेट मोबाइल ऐप से भी हमारा इंफॉर्मेशन जा रहा है। सो इंफॉर्मेशन की जो शक्ति है इसको हम इस्तेमाल करें और जानकारी लेते हुए, सटीक जानकारी लेते हुए हम तैयार करेंगे तो हीट वेव जैसे एक डिजास्टर से हम मुक्त हो पाएंगे निश्चित तौर पर। डॉक्टर अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय, किस तरह के लक्षण जब हीट वेव चल रही होती है तो उस वक्त नजर आते हैं, लोग कैसे इससे बचाव कर पाएं और उन्हें हीट स्ट्रोक समेत जो अन्य बीमारियां होती हैं वो ना हो पाए, इसके लिए किस तरह से वो अपना बचाव कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हीट रिलेटेड इलनेसेस जिसे कहते हैं, ऊष्मा जनित रोग जो होते हैं, वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इसमें घमौरी से लेके हीट सिनकपी से लेके हीट एग्जॉशन से लेके हीट एडिमा, हीट टिटनेस, और सबसे इसका जो गंभीर इसका एंड होता है वो होता है हीट स्ट्रोक, जिसमें कि एक बहुत ही ज़्यादा मृत्यु दर है। लगभग 40 से 60% लोग जो हीट स्ट्रोक की चपेट में आते हैं वो दुर्भाग्यवश मर जाते हैं। तो इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ जी। आमतौर पे जैसे अगर आप सबसे मामूली बीमारी होती है घमौरी, जो कि हम अगर सूती वस्त्र ना पहने और छिद्रदार वस्त्र ना पहने हल्के रंग के, तो पसीना रुकता है हमारे शरीर में और उसके फलस्वरूप हमें घमौरी हो जाती है। तो आम जनता को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों पे गौर करे कि सूती वस्त्र पहने। इसके अतिरिक्त स्कूल में आपने सुना होगा कि अक्सर करके बच्चे फेंट होकर गिर जाते हैं, तो उसे हीट सिनकपी कहते हैं। वो होता है इसलिए कि लंबे वक्त तक जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो हमारे
शरीर के विनोडाइलेशन हो जाता है, यानी हमारी नसें शरीर के निचले हिस्से की काफ़ी पूलिंग हो जाती है नीचे। तो अचानक से जब पोजीशन बदलते हैं, बैठ के उठा तो आदमी को अचानक से सिर में खून का स्राव कम हो जाता है, रक्त का, और उसमें चक्कर खा के गिरने की अंदेशा बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो इसकी इस पूरी परिधि में सबसे खतरनाक 2 बीमारियां, जैसे हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक कहते हैं, ये बहुत ही गंभीर हैं। इसमें व्यक्ति को बहुत ही अत्यधिक थकावट, उल्टी मितली जैसा मन और हाथ पैरों का टूटना, बेहद ज़्यादा घबराहट होना, ये सब इसके लक्षण हैं हीट एग्जॉशन के। और सबसे गंभीर स्वरूप ले लेती है ये बीमारी जब हीट स्ट्रोक के रूप में दिखाई पड़ती है, जो कि एक त्रिभुज है लक्षणों का, जिसके अंतर्गत होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, अर्थात मलद्वार के द्वारा लिया गया शरीर का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, एक। दूसरा, व्यक्ति बेसुध हो जाए। अधिकांशतः व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं, एग्रेसिव अवस्था में आते हैं, लेकिन इसके उत्तरार्ध में सबसे जो बाद में जो परिस्थितियां जन्म लेती हैं, उसमें आदमी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डीप कोमा में चला जाता है, जो कि इस बात का सूचक है कि आदमी की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे करके बहुत आसानी से इससे बचा जा सकता है हीट स्ट्रोक से, विशेष तौर पे, क्योंकि इसमें बचाव ही सच्चा इलाज है, क्योंकि एक बार हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है ऐसे जी। तो इसमें क्या है, हल्के सूती वस्त्र पहनने हैं, छिद्रदार, और अगर हो सके तो 10 से 5 बजे के बीच में व्यक्ति ना निकले। लेकिन अगर किसी को अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर निकलने की आवश्यकता हो भी, तो वो सरल साधारण उपाय अपना ले। जैसे कि इसमें एक चीज़ है, हम अक्सर करके इसे कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई हमें सिर्फ इसमें पानी पीना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। पहली इसमें उपयोगिता है शेड की, ठंडक की। ऐसे डॉक्टर भी इलाज के दौरान बहुत वक्त ऐसा करते हैं कि इसमें वो इलाज करना हाइड्रेशन से शुरू करते हैं। हाइड्रेशन बहुत ही आवश्यक है हीट स्ट्रोक के इलाज में, पर वो सेकंड नंबर पे सबसे आवश्यक है। जो पहले नंबर पे आवश्यकता है वो शेड और ठंडक। तो व्यक्ति जो भी कठिन शारीरिक श्रम कर रहा है, उससे हमारी यही निवेदन है आपके माध्यम से कि वो चाहे थकावट हो चाहे ना हो, 45 मिनट या 50 मिनट काम करने के बाद 5-10 मिनट ठंडी छाया युक्त स्थान, वो एक ऊंची इमारत की छाया हो सकती है, वो एक पेड़ की छाया हो सकती है, और अगर सुलभता से उपलब्ध हो तो कूलर के आगे खड़ा हो जाए, तो ये करे। और उसके अतिरिक्त सेकंड नंबर पे आता है पानी, और सिर्फ पानी नहीं, इसमें नमक युक्त पानी। ये हमारे जो पारंपरिक पेय पदार्थ हैं, जैसे आम पन्ना, छाछ, लस्सी, जिसमें नमक कुदरती तौर पे हम डाल ही देते हैं, हमारे सभ्यता का हिस्सा रहा है, क्योंकि हम एक गर्म देश हैं इतने सालों से। तो ये अगर लेते रहें तो ये चीज़, ये एक छोटा सा उठाया गया कदम आपके प्राणों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, क्या बारीकियां हैं जो आप अपना सकते हैं और इस हीट वेव में, हीट स्ट्रोक से अपने को और अपने परिवारों को आप बचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टाले। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। हर लिप का एक गेम प्लान होता है, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं। मुश्किल वक्त पर सही फैसला लेना भी जरूरी है। आग, बाढ़ या किसी भी अन्य आपदा में भी घबराहट से नहीं, ठंडे दिमाग से फैसला लो, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपका सबसे जरूरी गेम प्लान है इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112। जब मुश्किल हो भारी, 112 डायल करने की रखो तैयारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपदा का सामना में आज हम हीट वेव को लेकर बात कर रहे हैं, किस तरह से सतर्कता बरती जाए और क्या कुछ तैयारियां हैं इसके पीछे, उसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत ही खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर वत्स का रुख करेंगे। डॉक्टर वत्स, साफ तौर पर देखें, सरकार की तरफ से तमाम सारे ऐसे प्रिकॉशंस और साफ तौर पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण अब की बार अलग किया जा रहा है, क्योंकि हर साल गर्मियां तो बढ़ती जा रही हैं, हमने पिछले साल से देखा, इस साल कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है, अगले साल हो सकता है कमोवेश इससे ज्यादा हो। ऐसे में सरकार इस दिशा में क्या काम करती हुई नजर आ रही है कि जब ऐसा हो तो उससे पहले से तैयारियां जो रहें वो काफी पुख्ता नजर आए, जिससे लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आए? पहली बात तो भौगोलिक विस्तार की जी, कि अब जो गर्मी का जो प्रभाव है कमोवेश पूरे देश में देखने को मिल रहा है जी, और इसलिए हमारा यह प्रयत्न रहा है कि जो हीट एक्शन प्लान जिसकी मैंने बात की वो पूरे देश में उसके लिए काम हो, हर जिले में के लिए हीट एक्शन प्लान बने और हर जिले में वह लागू हो। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि पूरे देश में इसके बारे में पूरी जागरूकता हो और सभी इसके बारे में आवश्यक एहतियात बरतें। दूसरा जो है कि एक जो खतरे की बात कर रहे हैं, हैजर्ड की बात कर रहे हैं, तो हैजर्ड में भी हीट वेव जो था वो नोटिफाइड हैजर्ड में इंक्लूडेड नहीं था। तो अब जो है सो 16 फाइनेंस कमीशन ने इसके लिए अनुशंसा की है कि हीट वेव को एक नोटिफाइड हैजर्ड के रूप में लिया जाए और इसके लिए जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जो निधि उपलब्ध है हैजर्ड और डिजास्टर्स के लिए, वह ये हीट वेव के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। तो इसका एक और ये परिणाम होगा कि हीट वेव के लिए जो आवश्यक मेजर्स हैं, जैसे कि आपको छांव की व्यवस्था करना, कूलर्स की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो निधि की व्यवस्था है वह हम राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो निधि है उसके माध्यम से NDRF, NDMF, SDRF, SDMF इनके माध्यम से हम उपलब्ध करा सकते हैं। और तीसरा जो है वह यह कि हम सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के स्तर पर नहीं बल्कि जो सारे विभिन्न विभाग हैं सबके साथ जुड़कर काम करें, क्योंकि इसमें ये जो है एक होल ऑफ द सोसाइटी, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की आवश्यकता है। जैसे कि ना अभी ये पावर का डिमांड काफ़ी बढ़ गया है, तो किस तरह से ना पावर के डिमांड को हम किस तरह से अच्छे से मैनेज कर सकें, उसको रैशनलाइज कर सकें, लोगों को बिजली की व्यवस्था हो सके। बिल्कुल, ये सब तमाम व्यवस्थाएं ऐसी है जो सरकार के द्वारा की जा रही हैं, तभी जो लोगों का जीवन है और वो कुशल तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन है, बसेज हैं, इसमें भी हम इसका ख्याल रखें कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो। तो ये जो है सो सारे जो विभाग हैं इससे जुड़ें और इसकी संवेदनशीलता को पहचानें और लोगों के इसको जागरूक रखें। डॉक्टर महापात्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर महापात्रा, मौसम विभाग अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि जून का महीना आने वाला है, तो आगे भी कमोवेश यही स्थिति रहेगी या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? चाहूँगा थोड़ा संक्षेप में आप जवाब दें। जैसे हम बोल रहे थे कि हमारा पूर्वानुमान के हिसाब से मई और जून महीने में स्वाभाविक से ज़्यादा हीट वेव डेज होने का संभावना है, स्पेशली जितना राज्यों हैं नॉर्दर्न इंडिया में, प्लेन्स में और सेंट्रल इंडिया में और ज़्यादा तक हमको ध्यान रखना पड़ेगा इंडो गंगेटिक प्लेन्स में जो स्टेट्स है, इसके साथ साथ जो कोस्टल स्टेट्स है, एक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, ये सभी एरिया में सबसे ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस होने का संभावना है। नॉर्मली 5 से 7 दिन तक हीट वेव कंडीशन दिखाई देता है, मगर मई और जून को मिला लें तो और 6 से 8 दिन ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस इस बार होने का संभावना बिल्कुल हम जाहिर किए। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, आपका रुख कर रहा हूँ, और अस्पतालों की तरफ से क्या तैयारी आपकी बार इस तरह की जो स्थितियां रहती हैं उससे निपटने के लिए की जाती हैं कि जब ऐसा कुछ हो तो जब मरीजों की क्योंकि संख्या बढ़ जाती है तो ऐसे में उन मरीजों के लिए किस तरह का मैसेज रहता है और किस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं वो दिए जाते हैं अस्पताल द्वारा? जैसे आप RML से हैं तो वहाँ पर क्या तैयारियाँ और इसके अलावा भी जो मेडिकल सेक्टर है उसमें क्या कुछ इसके लिए किया जा रहा है? जी,
ये मौसम जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले हीट वेव की बढ़ोतरी का हमेशा से स्वास्थ्य मंत्रालय को पूर्वाभास था, तो हम लोगों ने इसके स्टेप्स लेना शुरू किए। जब 2024 में भारत का पहला हीट स्ट्रोक रूम हमने RML हॉस्पिटल में बनाया, जहां इमर्शन कूलिंग से सुसज्जित था पहली बार। तो इमर्शन कूलिंग यानी जल के अंदर गर्दन के नीचे डुबो के मरीज को ठंडा कर बर्फ युक्त पानी में, वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि वही इतनी ताकतवर तरीका है कि टेम्परेचर को तुरंत नीचे लाया जा सके। तो इसके अतिरिक्त इस मॉडल को कई जगह अभी फैलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने कोल्ड IV फ्लूइड्स की बंदोबस्त करके रखा हुआ, जैसे जो IV इंट्रावेनस फ्लूइड्स चलते हैं जी, और एम्बुलेंस के अंदर भी आइस पैक्स और अन्य कूलिंग में, जैसे कि एक टैरपोलिन एसोसिएटेड कूलिंग ऑसिलेशन कहते हैं, एक त्रिपाल के अंदर बर्फ और पानी की स्लरी खिचड़ी सब मिश्रण तैयार करके उसमें मरीज को झुलाते हैं। तो ये सारे वो तरीके हैं जिससे कि मरीज को तुरंत ठंडा किया जा सके, और इसमें इस बात की जागरूकता भी हम फैला रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम, जब तक हम तक मरीज़ आता है तो वाकई में बहुत देर हो चुकी होती है। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही मृत्युदायी कंडीशन है, तो हमसे भी ज़्यादा बड़ा रोल उस पेरिफेरी में उस व्यक्ति का आता है जो तुरंत उसमें जैसे ही वो देखे उसी वक्त कूलिंग मेजर शुरू कर दे। तो इसमें इसकी बड़ी उपयोगिता है। डॉक्टर वत्स साहब, किस तरह से आप एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि हीट वेव से वो कैसे सावधानी रहे और सरकार किस तरह से उनके साथ खड़ी है? आज का जो तापमान है उसकी ओर हमेशा हमारी नज़र रहनी चाहिए। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, और तापमान के साथ साथ जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही हीट और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो अपने आप को और अपने परिवार को, खास करके बड़े बूढ़ों को सुरक्षित रखने का हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सर को ढकना चाहिए, पानी पीना चाहिए, छांव में रहना चाहिए, और जो समाज का जो वंचित तबका है और जो समाज के वो लोग हैं जिनको इन तरह की ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता होनी चाहिए। जैसे कि आप गिग वर्कर्स हैं, उनको आप धूप में बुला करके आप उनको काम करने के लिए कहें, डिलीवरी करने के लिए कहें, इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। लोगों को इस तरह की कोई भी बात ना हो जिससे लोगों को धूप में निकलना पड़े, उनको परेशान होना पड़े। तो अपने लिए भी संवेदनशीलता और दूसरों के लिए भी संवेदनशीलता, यही मेरा आग्रह रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर महापात्रा, मैं यही बोलूँगा कि जानकारी ही शक्ति है, और भारत मौसम विज्ञान विभाग हीट वेव के ऊपर दैनंदिन निरंतर नज़र रखे हैं, इसका अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसका पूर्वानुमान करके सतर्क सूचना जारी कर रहे हैं। कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के माध्यम से और बहुत सारे गणमाध्यम के जरिए ये जानकारी सूचना सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप इसको ग्रहण करें और आवश्यक पदक्षेप लें, और इससे आप सुस्त रहिए और दूसरों को सुस्त रहने के लिए भी हेल्प करिए। ठीक है। डॉक्टर अजय, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो बाहर ना जाएं, अगर आवश्यक हो अपनी आजीविका कमाने के लिए तो भी कुछ निरंतर परिश्रम करने के बाद शेड ब्रेक्स यानी छाया के ब्रेक ले लें, और नमक युक्त पानी या पारंपरिक पेय पदार्थ पीते रहें। अगर अपने आसपास किसी व्यक्ति को बेसुध अवस्था में पाएं और छूने से वो बहुत गर्म लगे और ऐसा लगे कि उसे लू लग गई है, तो इंतज़ार न करें, तुरंत उसे बर्फ़ लगाएं बगल और जांघों में, और अगर पानी ही मिले तो सिर्फ गर्दन के नीचे पानी से भिगो के उसे तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। किसी भी मूर्छित व्यक्ति को कभी भी पानी ना दें। और डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव्स, वयोवृद्ध लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और बहुत छोटे बच्चे ये विशेष तौर पे एक्सपोज रहते हैं। ये अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और बाहर वेंचर आउट ना करें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वत्स, डॉक्टर महापात्रा और डॉक्टर अजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत यहाँ पर हमसे करने के लिए। बहुत ही खास, क्योंकि ये पूरा सेगमेंट रहा है और हीट वेव को लेकर जो लोगों के मन में अभी भी थोड़ी जो भ्रम की स्थिति थी या कुछ सवालों के जवाब वो चाहते थे, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को दर्शकों तक पहुँचाया है, और दर्शक भी जान पाएंगे कि आखिर जो हीट वेव है उससे कैसे उसका निपटारा करना है और कैसे सावधानियाँ बरतनी है जिससे उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए। तो आपदा के सामने में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।